सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, आज की मुलाकात में मैं आपको मशहूर गाने किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है को समझाऊंगा। इसमें आए हुए कठिन शब्दों को बताऊंगा और इसके अलावा सही लिरिक्स तो मैं आपको हमेशा देता ही हूं, आज भी दूंगा। इसमें जो आप नज़ारे देख रहे हैं इस वीडियो में वो मेरी बचपन की यादें हैं, बचपन से जुड़े कुछ घर हैं, वहाँ के सीन्स आपको दिखा रहा हूँ। तो शुरू करता हूँ। किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है हमराज फिल्म का गाना है, महेंद्र कपूर ने गाया था, संगीत था रवि का और गीत था साहिर लुधियानवी का। रिलीज्ड है ये फिल्म 1967 में, यानी ये रिलीज़ हुई थी 1967 में और ये गाना सुनील दत्त पर पिक्चराइज्ड है। किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है, परस्तिश की तमन्ना है, इबादत का इरादा है। इन लाइनों में कठिन शब्द आपके लिए परस्तिश होगा, यकीनन होगा। परस्तिश बताऊंगा, तमन्ना, मूरत और इबादत बताऊंगा और पूरी लाइनें समझाता हूं। देखिए, परस्तिश का मतलब होता है पूजा, इबादत, आराधना, उपासना। तो परस्तिश और इबादत एक ही चीज़ है, ये आप समझ गए होंगे। तमन्ना का मतलब आरजू, चाह, इच्छा, अभिलाषा, आकांक्षा। मूरत मूर्ति शब्द का उर्दू रूप है। तो बड़ी सिंपल सी बात कह रहा है शायर इसमें कि मेरा इरादा है कि मैं किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत करूं, उसकी परस्तिश करूं, यानी उसकी पूजा करूं, उसकी इबादत करूं। दरअसल यहाँ किसी पत्थर की मूरत की बात नहीं हो रही है, बल्कि शायर जो है वो लड़की की बात कर रहा है, मतलब हीरोइन के लिए हीरो की तरफ से कहा जा रहा है। इसमें आगे है, जो दिल की धड़कनें समझे, न आँखों की ज़ुबां समझे, नज़र की गुफ्तगू समझे, न जज्बों का बयां समझे, उसी के सामने उसकी शिकायत का इरादा है। यहाँ शायर जो है वो हीरो के माध्यम से हीरोइन की तरफ इशारा करता है और कहता है कि ये बहुत भोली है, ये न दिल की धड़कनें समझती है, न आँखों की भाषा समझती है, नज़र की गुफ्तगू यानी बातचीत, यानी वही आँखों की भाषा, निगाहों की भाषा भी नहीं समझती, और जज्बात का बयान यानी जज्बात कैसे बयान किए जाते हैं, उनका क्या मतलब है, ये भी नहीं समझती। जज्बों और जज्बात एक ही बात है, लेकिन जज्बातों न कहा करें। बयां का मतलब बता दिया, वर्णन, कहना, बताना, यानी वो कुछ भी नहीं समझती, बहुत भोली है, बहुत नादान है, बहुत मासूम है। उसी के सामने उसकी शिकायत का इरादा है। मेरा इरादा यह है कि उसी से उसी की शिकायत करूं। देखिए क्या खूब कलाम है। इसके बाद है, सुना है हर जवां पत्थर के दिल में आग होती है, यानी शायर कहता है कि मैंने सुना है कि हर जवान पत्थर के दिल में आग होती है। पत्थर जवान और बूढ़ा तो होता नहीं, जाहिर है। यहाँ भी हीरोइन की तरफ इशारा है या युवा लड़की की तरफ इशारा है कि युवाओं के दिल में, जो जवान लड़के लड़कियां होते हैं, उनके दिल में आग होती है। और मगर जब तक न छेड़ो शर्मगी पर्दे में सोती है। जब तक लेकिन उसको छेड़ा ना जाए, मतलब कुरेदा ना जाए, तब तक वो आग जो है वो शर्मगी पर्दे में सो रही होती है। शर्मगी क्या होता है? शर्मगी का मतलब है शर्म से भरा, फुल ऑफ लज्जा, लज्जा से भरा, लज्जापूर्ण और शर्म वाला पर्दा। ऐसा पर्दा जिसमें शर्म है, उस शर्म से दबी रहती है। ये जो शर्मगी शब्द है ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, मेरी भी समझ में नहीं आया था, बल्कि सुनाई ही नहीं देता था। मैं तो इसको शर्म भी कहता था बचपन में, शुरुआत में, मतलब अपनी युवावस्था में। अब मालूम हुआ कि ये शर्मगी है। लिरिक्स आप नेट पर देखेंगे तो शर्म के, शर्म भी वगैरह मिलेगा, लेकिन सही लिरिक्स मैं आपको दे रहा हूँ। शर्मगी पर्दे में सोती है, यानी शर्म के पर्दे में सो रही होती है, यानी दबी हुई होती है। ये सोचा है कि दिल की बात उसके रूबरू कह दें। मैंने ये सोचा है कि मैं अपने दिल की बात उसके रूबरू, मतलब सामने कह दूँ। नतीजा कुछ भी निकले, आज अपनी आरजू कह दूं, मतलब परिणाम कुछ भी हो, आज अपने दिल की इच्छा कह देता हूं। हर एक बेजा तकल्लुफ से बगावत का इरादा है। आज मेरा इरादा यह है कि जो भी बेजा तकल्लुफ है उससे बगावत कर दूं, विद्रोह कर दूं। बेजा तकल्लुफ क्या होता है? देखिए, बेजा का मतलब अनुचित, नामुनासिब, गलत, और तकल्लुफ का मतलब होता है झिझक और औपचारिकता। तो आज मेरा इरादा यह है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो इस अनुचित, इस गलत तकल्लुफ या फॉर्मेलिटी या इस झिझक से बगावत कर देता हूँ, मतलब खुल के आ जाता हूँ। इसके बाद मोहब्बत बेरुखी से और भड़केगी वो क्या जाने। यहाँ भी शायर जो है उस मासूम, उस नादान, उस भोली लड़की की बात कर रहा है जो उसके तख़य्युल में है, तसव्वुर में है, कल्पना में है, और कह रहा है कि वो मासूम लड़की, वो भोली लड़की क्या जाने कि मोहब्बत जो है वो बेरुखी से और भड़कती है। बेरुखी का मतलब होता है ध्यान न देना, इग्नोर करना। आगे बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप में से कई लोग समझ गए होंगे इन नज़ारों को देखकर कि ये वही घर है जहाँ मेरा बचपन गुजरा था। और इससे पहले मैंने आपको जो घर दिखाए थे उनमें सबसे पहले वाला घर तो एक बहुत ज़्यादा पुराना घर नहीं है, लेकिन जो इसके बाद, यानी इससे पहले और पहले वाले के बाद दिखाया था, बड़ा सा घर,
वो आज़ादी से पहले का बना हुआ घर है, 43 या 42 में बना था ऐसा मुझे बताया गया, मतलब अब आप लगा लीजिए कितना पुराना है वो। और ये जो घर है यहाँ मेरा बचपन गुजरा था, ये मैं आपको पहले दिखा ही चुका हूँ। अच्छा आगे चलता हूँ। तो मोहब्बत बेरुखी से और भड़केगी वो क्या जाने, तबीयत इस अदा पे और फड़केगी वो क्या जाने। यानी वो मासूम लड़की ये नहीं जानती कि इस तरह की जो उसकी अदाएँ हैं, भोली अदाएँ हैं, मासूम अदाएँ हैं, उससे तो मेरी तबीयत और फड़क जाएगी। तबीयत मतलब मेरा दिल और मचल जाएगा, मेरा दिमाग में और इंतशार पैदा हो जाएगा। और वो क्या जाने कि अपना किस क़यामत का इरादा है, मतलब उसको नहीं मालूम है कि मेरा किस क़यामत का प्लान है। क़यामत वैसे तो आप जानते हैं आखिरी दिन दुनिया का प्रलय, लेकिन यहाँ वो मतलब नहीं है। यहाँ मतलब है मैं क्या करने वाला हूँ, क्या ऊधम मचाने वाला हूँ, क्या गदर मचाने वाला हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ, उसको क्या पता। और इसके बाद फिर वही लाइनें आ जाती हैं जो शुरुआत में थी, यानी किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है, परस्तिश की तमन्ना है, इबादत का इरादा है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमने बहुत सारे गानों को एक्सप्लेन किया हुआ है, बहुत सी गज़लों को एक्सप्लेन किया हुआ है। आप हमारी प्लेलिस्ट MHMU बॉलीवुड को देखिए, बहुत सारे गाने, बहुत सारी गज़लें आपको मिलेंगी। आप किसी भी गाने को जो आपको उस प्लेलिस्ट में ना मिले, एक्सप्लेन करवाना चाहते हो मुझसे, उसके कठिन शब्दों के बारे में जानना चाहते हो या किसी गज़ल के बारे में जानना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। मैं आपके लिए वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ तक आपने देख लिया है तो इसका मतलब अच्छा तो आपको लग रहा है, तो लाइक कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और शेयर भी कीजिए हमारे वीडियोस को, हमारी प्लेलिस्ट्स को शेयर किया कीजिए और दूसरों को बताया कीजिए इस चैनल के बारे में। ये चैनल है माय हिंदी माय उर्दू। उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं के शब्दों के शुद्ध उच्चारण को एक साथ समर्पित अपनी तरह का एकमात्र चैनल देख रहे हैं आप, माय हिंदी माय उर्दू। मेरा नाम है मोइन शम्सी, और ये जो घर है इसको देखने के लिए ये लोग सब घर के ही लोग हैं, बाहर से आए हुए कुछ लोग हैं, कुछ वहीं के हैं, तो सब देख रहे हैं घर को और यादें ताज़ा कर रहे हैं। कुछ नए बच्चे हैं, युवा हैं, तो वो तो उतना जुड़ाव नहीं रखते, लेकिन उनके लिए भी पुराने घर तो एक अचंभे का विषय होते हैं ना, मतलब उनको भी अच्छा लगता है। तो ये सारे घर देखने के लिए जो आपको इस वीडियो में दिखाए, ये युवा भी बहुत उत्साहित थे। सलाम हिंदुस्तान।